मकर लगन के चार्ट में हम शुक्र की स्थिति पर लगातार विचार कर रहे हैं और ये वीडियो अब आपके 6th हाउस के लिए रहेगी। 6th हाउस में देखा जाए तो शुक्र यहाँ आ रहे हैं बुध के घर में, जहाँ मिथुन राशि में ड्यूल साइन में शुक्र स्थित होंगे। कुल मिलाकर शुक्र के प्रभाव या ओवरऑल परिणाम को यहाँ देखा जाए तो काफ़ी मिश्रित से परिणाम रहेंगे। देखिए, छठे घर में शुक्र आ गया तो आप अपने बॉस के साथ, अपने कलीग्स के साथ काफ़ी ज़्यादा पार्टी वगैरह कर सकते हैं, उनके साथ काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं वर्क प्लेस पे, और काफ़ी खर्चा वगैरह भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा शुक्र आपकी कलात्मकता का प्रदर्शन करने के लिए भी आपको काफ़ी अच्छा अवसर देता है आपके ही वर्क प्लेस पे, और ये आपकी इज्जत को बढ़ाएगा, मान सम्मान को बढ़ाएगा। बट अगर बैडली प्रभावित है, जैसे राहु से प्रभावित हो, केतु से, मंगल से प्रभावित हो, तो यहाँ वो काफ़ी सारे इश्यूज ला सकता है। इवन मैरिड लाइफ में भी फिर काफ़ी सारे इश्यूज डेवलप कर सकता है। लेकिन अगर आपको लाइफ को एंजॉय करना है वास्तव में, या लाइफ में अगर अपना कलात्मक प्रदर्शन करना है आपको, तो बहुत अच्छा है। अगर लेकिन यहाँ पर फिर वो बुरी तरीके से प्रभावित नहीं होना चाहिए। राहु से प्रभावित हो, मंगल से, इवन केतु से, या इवन शनि से भी अगर प्रभावित होगा शुक्र, तो आपको उस प्रकार के रिजल्ट मिलेंगे नहीं जैसी आपकी अपेक्षा है। अब यहाँ पे शुक्र एक्चुअल में है कैसी स्थिति में, देखिए, हो सकता है शुक्र यहाँ पे वक्री हो सकता है शुक्र यहाँ पे अस्त हो, तो उस हिसाब से ही आपको विचार करना होगा। मेनली देखा जाए तो शुक्र छठे घर में स्थित होने से आप अपनी सारी की सारी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, जो कि आपकी अपने रिलेशनशिप को लेकर इच्छा है, अपनी मैरिड लाइफ, या अपने कोई भी वस्तु जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। लेकिन यहाँ सेविंग्स होने के उतने ज़्यादा चांसेस नहीं होंगे आपकी लाइफ में। और शुक्र यहाँ पे पंचमेश होके आ रहे हैं, तो पंचम भाव के लिए शुभ ग्रह होने के नाते वो थोड़ा सा स्ट्रगल भी पैदा करते हैं कभी कभी। ये हो सकता है कि आपकी जो रूटीन लाइफ हो उतनी ज़्यादा आपके लिए कंफर्टेबल ना हो, और रूटीन लाइफ में आपके बहुत सारी ऐसी चीज़ें शामिल हो सकती हैं जहाँ पर आप समय को काफ़ी इंजॉय तो करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास पर्याप्त समय आपको मिल नहीं पाता, या जो एक सेटिस्फेक्शन लेवल आना चाहिए आप में वो आ नहीं पाता। शुक्र पंचमेश होने के नाते संतान के प्रति भी आपको उतना ही ज़्यादा डेडिकेटेड बनाते हैं, और लगभग अपने हर रिश्ते के प्रति भी। तो आप हर किसी की केयर करेंगे, हर किसी को आप सपोर्ट करेंगे, इवन आप किसी को पैसे भी उधार दे देंगे। तो कभी कभी पैसे किसी के लिए आप खर्च भी कर देंगे, किसी से आप पैसे वापस भी नहीं मांगेंगे। ऐसे में शुक्र, क्योंकि स्त्री को रिप्रेजेंट करता है, अगर पुरुष के चार्ट में ऐसा शुक्र का प्लेसमेंट है तो वो पुरुष स्त्रियों के लिए काफ़ी पैसा खर्च कर सकता है, या फिर वो अपने वर्क प्लेस पे जो काम करने वाले लोग हैं उनमें वो स्त्रियों से काफ़ी प्रभावित हो सकता है। इवन अगर आपका बॉस एक स्त्री हो, आपके साथ काम करने वाले आपके कलीग्स में से कोई भी अगर स्त्री हो, तो आप उनसे बहुत तेज़ी से प्रभावित होंगे, उनकी बातों से, उनके ओवरऑल जो लुक है, उनकी पर्सनैलिटी है, और आप उनके प्रभाव में इजीली आ सकते हैं। शुक्र यहाँ पे प्लेस्ड होने से शुक्र पंचम भाव के लिए चुनौतियाँ ला ही देते हैं, क्योंकि शुभ ग्रह, और शुभ ग्रह का छठे घर में आना उतना बेटर नहीं होता कभी भी। काफ़ी ज़्यादा चुनौतियाँ होंगी अब आपके लिए, लेकिन इसमें बुध की भूमिका काफ़ी अहम है। अगर आपका बुध मान लो यहाँ दृष्टि डाल रहा है, या बुध यहाँ पे बैठा ही है स्वयं, तो और भी ज़्यादा बुध यहाँ आपको सपोर्ट करेगा। तो जो भी आप कार्य योजना बनाएंगे, जो भी अपनी प्लानिंग्स करेंगे, उसमें बुध का अब काफ़ी बड़ा रोल है। साथ में अगर शुक्र के साथ कोई भी प्लैनेट बैठा है, तो वो प्लैनेट आपकी ओवरऑल लाइफ को ही प्रभावित करेगा, जैसे आपके कैरियर को प्रभावित करेगा, स्वास्थ्य को, या रूटीन लाइफ को प्रभावित करेगा। तो पूरा रूटीन जो आपका दिन का या रात्रि का भी इवन रूटीन है, सारा का सारा प्रभावित होगा, क्योंकि यहाँ से शुक्र का दृष्टि 12th हाउस पे है। अब जो यहाँ पे शुक्र है, शुक्र यहाँ पे कौन कौन से अदर प्लैनेट से प्रभावित है, क्योंकि जो प्लैनेट से शुक्र प्रभावित होगा वो भी प्लैनेट आपके चार्ट में या तो बहुत ही क्रूर ग्रह होंगे, या तो शुभ ग्रह हो सकते हैं, लेकिन वो आपके चार्ट में किसी न किसी भाव के स्वामी भी हो सकते हैं। ऐसे केस में उन भाव से आपको विशेष फायदा होने के चांसेस जरूर हैं जिनके स्वामी यहाँ शुक्र को प्रभावित कर रहे हैं। बट यहाँ हर प्लैनेट विशेष का अलग अलग प्रकार का रोल होगा, क्योंकि कोई ग्रह अगर शुभ है तो वो शुक्र की यहाँ शुभता को बढ़ाने की कोशिश करेगा, लेकिन शुभ ग्रह भी अपनी एक्चुअल स्थिति में वो कैसा बैठा हुआ है चार्ट में, तो इस हिसाब से शुक्र थोड़ा चैलेंजिंग जरूर हो जाता है। शुक्र मेनली अगर मंगल के साथ बैठेगा तो आपको कार्यस्थल पर और भी ज़्यादा रोमांचित कर सकता है, आपका अट्रैक्शन बढ़ा सकता है, आपकी जो टैलेंट है उसको भी काफ़ी बढ़ा सकता है, लेकिन उतनी अपेक्षा आप सामने से करने लगते हैं। फिर शुक्र यहाँ से 12th हाउस पे दृष्टि डालेंगे। 12th हाउस पे दृष्टि होने से आपकी मैरिड लाइफ पर बहुत गहरा इंपैक्ट डालेंगे, क्योंकि आपका 12th हाउस आपका बेडरूम है, और बेडरूम का जितना भी आपका रूटीन है वो सारा का सारा आपका 12th हाउस से दिखाता है। ऐसे में शुक्र के साथ राहु का बैठना, शुक्र के साथ केतु का बैठना, शनि का बैठना, मंगल का बैठना, ये आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स में डाल सकता है। देखिए, शुक्र शुभ ग्रहों के प्रभावित होने से जो शुभ ग्रह हैं वो सबसे पहले अच्छा प्लेस्ड होना चाहिए बहुत ही। अगर वो एक अच्छा प्लैनेट है, शुभ ग्रह है, और अगर वो अच्छा प्लेस्ड है, तभी वो कुछ आपको यहाँ सपोर्ट कर सकता है। लेकिन शुभ ग्रह तब भी आपको उतना अच्छा सपोर्ट नहीं कर पाएगा जब वो स्वयं ही अगर अच्छी स्थिति में नहीं है, या वो स्वयं ही आपके 6, 8, 12 में बैठा है।
तो उस हद तक भी आपको विचार करना होगा। शुक्र के साथ ही अगर कोई शुभ ग्रह बैठे तो शुक्र यहाँ प्रबल होना जरूरी है, मजबूत होना जरूरी है। और आपको पता है कि छठे घर में शुक्र उतना ज़्यादा फेवर आपको कर नहीं सकता है। ऐसे केस में अब आपके लिए यहाँ पर शुक्र की महादशा भी उतनी ही ज़्यादा मैटर करेगी। शुक्र की 20 वर्ष की महादशा होगी जो आपकी लाइफ का एक बहुत ही बड़ा एक पीरियड कवर कर रही है। शुक्र स्त्रियों के लिए और पुरुषों के लिए आपको अलग अलग तरीके से भी विचार करना होगा। जैसे अगर स्त्रियों के लिए देखा जाए तो ऐसी स्त्रियां अपना कलात्मक रूप से प्रदर्शन ज़्यादा अच्छे से कर सकती हैं। वो अपने वर्क प्लेस पे पुरुषों की तुलना में ज़्यादा मान सम्मान पा सकती हैं, रेस्पेक्ट पा सकती हैं, पॉपुलैरिटी पा सकती हैं। या ऐसी स्त्रियाँ ज़्यादा कंफर्टेबल होंगी जहाँ भी वो काम करेगी अपने वर्क प्लेस पर। लेकिन पुरुषों के केस में क्योंकि शुक्र उनकी वाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं, वाइफ को रिप्रेजेंट करने की वजह से ऐसे पुरुषों के लिए जो उनकी दैनिक जीवन है उनका वो काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। इवन कभी कभी आपका जो पार्टनर है, आप जहाँ काम करते हैं, जिस वर्क प्लेस पे आप रहते हैं, वहाँ के लिए आपके ऊपर डाउट भी करेगा कि वहाँ किसी ना किसी की तरफ आप कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हैं, आपके साथ किसी न किसी का कोई रिलेशन है या हो सकता है अफेयर वगैरह है, प्रेम संबंध है। ऐसे में शुक्र के साथ अगर सूर्य बैठ जाए, अगर यहाँ पे मंगल बैठ जाए तो इसकी संभावना पुरुषों के केस में काफ़ी ज़्यादा रहेगी। और ये प्लैनेट शुक्र के साथ होने की वजह से फिर आप ये निश्चित तौर पे देखेंगे कि पार्टनर आपका बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग होगा। अब लेकिन जब आप मैरिज पर बात कर रहे हैं तो मैरिज के लिए सप्तमेश चंद्रमा को देखना और सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह को देखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाता है। शुक्र फिर आपके चार्ट में देखा जाए तो 10th हाउस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 10th हाउस को रिप्रेजेंट करने की वजह से शुभ ग्रह आपका यहाँ आपके 6th हाउस में आ गया तो जातक को अपने कैरियर में शुरुआत में बहुत स्ट्रगल करना पड़ सकता है, या आपके लिए अपने कैरियर में सफलता पाना उतना ईजी नहीं रहेगा। क्योंकि जो अब आप छठे घर का जो कंपटीशन अपनी लाइफ में फेस करेंगे, चाहे वो कंपटीशन आपके कलीग से है या किसी से भी आपका कंपटीशन है, तो वो कंपटीशन से पार पाना आपके लिए आसान नहीं है उतना कि आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्डवर्क चाहिए, मेहनत चाहिए या कुछ अलग प्रकार की आप में क्षमता वहाँ आपको चाहिए। शुक्र 10th लॉर्ड होने की वजह से यहाँ आ गए तो शुरुआती फेज लगभग आपका 25 तक की एज, कभी कभी या आपका 30 तक का जो उम्र का जो फेज है लाइफ का, वो काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है। लेकिन कुछ हद तक हम ये जरूर मानेंगे यहाँ पे, अगर शुक्र के साथ बृहस्पति बैठा हो, अगर बुध बैठा हो, अगर सूर्य या मंगल बैठा हो, तो सारे के सारे चैलेंजेस से आप निकलने की पूरी कोशिश करेंगे और इसमें आप थोड़ी ज़्यादा सफल होंगे। अब इसमें पंचम घर में बैठे हुए प्लैनेट का रोल और आपके 10वें घर में बैठे हुए प्लैनेट का रोल भी काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि इन भावों में जो बैठे हुए प्लैनेट है वो आपके कैरियर, आपकी अर्निंग्स, आपकी छवि, आपकी प्रतिष्ठा, अलग अलग तरीके से आपकी बहुत सारी चीज़ों पे प्रभाव डालेंगे। जैसे मान लो पंचम घर वैसे तो आपके चार्ट में शुक्र का ही है, लेकिन पंचम घर में कोई भी प्लैनेट बैठेगा तो वो 11वें घर को जरूर प्रभावित करेगा। हो सकता है वो आपके अष्टम को प्रभावित कर रहा हो सकता है वो आपके सप्तम को प्रभावित कर रहा हो। तो इस हिसाब से आपको विचार करने की आवश्यकता है। इसी तरीके से कोई भी प्लैनेट मान लो आपके 10वें घर में बैठेगा तो 10वें घर में बैठा हुआ प्लैनेट आपके 4th हाउस को अवश्य प्रभावित करेगा। 4th हाउस को प्रभावित करेगा तो वो ग्रह आपके ओवरऑल भौतिक सुख सुविधाओं को प्रभावित करेगा, परिवार के साथ रिलेशन को प्रभावित करेगा। आप मानसिक तौर पे कितनी ज़्यादा संतुष्ट हैं अपनी लाइफ में या संतुष्ट नहीं हैं, या भोग विलास पाने, लग्जरी लाइफ पाने के लिए आप कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, ये सबको वो प्रभावित करेगा। तो शुक्र का मेनली यहाँ पर जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा चैलेंजिंग जरूर है, लेकिन फिर भी अगर आप मैरिज के दृष्टिकोण से देखें, अगर आप ओवरऑल लाइफ के दृष्टिकोण से देखें, तो उसमें फिर आपका सप्तमेश अच्छी स्थिति में हो और सप्तम में कोई अन्य शुभ ग्रह का प्रभाव हो, कम से कम अगर आपका सप्तमेश स्वयं अगर अच्छी स्थिति में हो और सप्तम में कोई क्रूर ग्रह ना हो, तो भी आप ज़्यादा बेहतर उम्मीद यहाँ कर सकते हैं शुक्र की प्लेसमेंट से मैरिज के लिए। ऐसे केस में पुरुषों के लिए थोड़ा सा यहाँ विचार करना ज़्यादा जरूरी हो जाता है शुक्र पर, क्योंकि शुक्र अगर राहु से प्रभावित हुए, केतु से प्रभावित हुए, मंगल से प्रभावित हुए, तो आपके लिए मैरिड लाइफ को हैंडल करना काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होगा। अब जो महादशा है शुक्र की, क्योंकि 20 वर्ष की शुक्र की महादशा रहती है, तो शुक्र की महादशा जनरली मान लो अगर आपको 20 की एज से लेकर कभी भी 50 की एज तक अगर आपकी महादशा आती भी है और कंप्लीट हो जाती है 50 की एज तक, तो आप एक बहुत ज़्यादा बेहतर लाइफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उस केस में शुक्र पर ओवरऑल जिन जिन प्लैनेट्स का प्रभाव है वो आपको जरूर देखना होगा।